बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बहुत ही मज़ेदार किस्म की बातें मैंने आपसे करनी है। वो इसलिए क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं उसमें बहुत कम हमें ऐसा मौका मिलता है कि हम लोगों की तारीफ़ करें। तो दो चीज़ों की तो तारीफ़ करनी है, एक तो पुलिस की तारीफ़ करनी है और एक तारीफ़ करनी है इसहाक डार साहब की। अब पुलिस की क्यों तारीफ़ करनी है? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसी गिरफ्तारी की है जिसने एक्चुअली पुलिस के अंदर ही वक्ता डाला हुआ था, क्योंकि वो गिरफ्तारी करने जाते थे, आगे बंदा ही कोई नहीं, बंदे की लोकेशन वही बता रही है, फोन की लोकेशन, लेकिन आगे बंदा ही कोई नहीं। और इसहाक डार साहब की तारीफ इसलिए करनी बनती है क्योंकि पीडीएम की हुकूमत को आए हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन इसके बावजूद जब ये हुकूमत आई थी तो हमें सुनने को मिलता था पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ और 1 साल से ज्यादा पीडीएम की हुकूमत को हो गया है। और ये इसलिए इसहाक डार साहब की तारीफ करना बनता है क्योंकि आईएमएफ ने तो एक तेला नहीं दिया, एक तेला के एक चवानी नहीं दी। आईएमएफ ने जो मुआहदा किया था, जो कि चेयरमैन पीटीआई के साथ किया था, अब आपको पता है ना कि इमरान खान का नाम भी नहीं ले सकते, तो अभी मैं थोड़ा कॉन्शियस हो रही हूँ। और अब इतने सालों से अब हमें आदत पड़ी भी है नाम लेने की, इमरान खान फलाना फलाना, तो अब एकदम से थोड़ी होता है एक रात आप सुबह उठे आपको पता चले आप उनका नाम नहीं ले सकते और आप फौरन जी अपने मुंह को सेंसर कर लें। मतलब निकल ही आता है कभी कभी, तो निकल आएगा। तो मैं पहले ही कह रही हूँ कि जी मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैं कानून को फॉलो करना चाहती हूँ, जो पेमरा ने भी रूल्स बनाए हैं मैं उनको फॉलो करती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन रूल्स के ऊपर पूरा उतरूँ। अच्छा, अब इसहाक डार साहब की इसलिए तारीफ करनी बनती है क्योंकि जो आईएमएफ ने मुआहदा किया था पिछली हुकूमत के साथ, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वजीर आजम थे, उनके साथ ये मुआहदा हुआ था कि टोटल आईएमएफ 11 एक साथ देगा। कितनी? 11 इंस्टॉलमेंट्स। लेकिन तकरीबन 8 इंस्टॉलमेंट्स आईएमएफ ने पाकिस्तान को दी। 9वीं किस्त 9वीं इंस्टॉलमेंट देनी थी तो रजीम चेंज हो गया, हुकूमत चेंज हो गई, ठीक है, पीडीएम की हुकूमत आ गई। फिर कुछ महीने तक जो है मिफ्ता इस्माइल साहब निगोशिएट करते रहे, बात नहीं बनी। 9वीं किस्त देने के लिए आईएमएफ ने बहुत सख्त किस्म की शराइत लगाई। उसके बाद हमने देखा कि इसहाक डार साहब आ गए। इसहाक डार साहब ने शराइत तो पूरी की आईएमएफ की, अवाम को खूब निचोड़ा, खूब अवाम का खून पसीना सब निकला, लेकिन आईएमएफ को इस किस्तों की आड़ के अंदर मजीद देने में पाकिस्तान से अपने सियासी मकासद चाहिए थे, वो सियासी मकासद जो कि अमेरिका को सूट करते हैं। इसहाक डार साहब ने अवाम को निचोड़ा, आईएमएफ की शराइत पूरी की, लेकिन अमेरिका के सियासी मकासद पूरे होने नहीं दिए। और फिर हम देख रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा हो चुका है, इसहाक डार साहब को आए हुए 1 साल हो गया है वजीर खजाना के तौर के ऊपर, और छोटा छोटा नन्हे रिलीफ मिल रहे हैं। उससे खैर होना तो कुछ नहीं, लेकिन चले रिलीफ होता है, छोटे मोटे रिलीफ मिल रहे हैं। ये रिलीफ अच्छे वक्त का पेश खैमा है, लेकिन इसहाक डार ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने दिया। तो भाई तारीफ तो बनती है, थैंक यू इसहाक डार तो बनता है, हो गई बात। अब आ जाएं जी पुलिस पर। थैंक यू पुलिस बनता है कि नहीं बनता ये वीडियो के आखिर में आप डिसाइड कर लीजिएगा, लेकिन अहम गिरफ्तारी डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और टीजर दे दूं, हैं, एक और जरा शुड़ली लगा देती हूँ ना, मजा आता है जरा बीच बीच में शुड़ली लगाने का। शुड़ली ये है कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कहानी भी मैंने आपको बतानी है। एक जो महाशय अरेस्ट हुए हैं पीटी उषा के स्टाइल में। पीटी उषा आपको याद है ना, बहुत बड़ी एक एथलीट थी, इंटरनेशनल लेवल की, वैसे तो ताल्लुक उनका भारत से है, वो भागने में बड़ी तेज थी। तो पीटी उषा के स्टाइल में जो परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी हुई और ये गिरफ्तारी पुलिस ने की है, इसकी कहानी बतानी है। और अनकरीब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, क्योंकि उनका तो सॉफ्टवेयर डबल अपडेट हो जाना है ना, एक तो वैसे ही उनका अपडेटेड है, बाकी उनका डबल अपडेट हो जाएगा। और दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गायब आबरा का डाबरा वाली जो लीडर्स हैं उनकी है, जिनका कुछ पता नहीं चल रहा किधर है, जमीन खा गई आसमान निकल गया, क्या है, आसमान खा गया जमीन निकल गई, जो भी है, मतलब उनका कुछ नहीं पता चल रहा, ठीक है, उनके बारे में। तो पुलिस की तारीफ इसलिए बनती है कि पिछले कितने हफ्तों से बिल्ली चूहे का खेल चल रहा था। लोग जाते थे, मतलब पुलिस जाती थी परवेज इलाही साहब के घर पे, और पता चलता था जी लोकेशन घर के अंदर है पर बंदा घर के अंदर नहीं है, बंदा मिल नहीं रहा। पिछली दफ़ा भी गए जब बहुत ज़्यादा बदमज़गी भी हो गई, और जब आपको याद है ना कि पता चला कि जी वो किसने बचाया था, एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने परवेज इलाही साहब को बचा लिया था, हैं, भाई ने बचा लिया था परवेज इलाही साहब को गिरफ्तारी से, क्योंकि वो इधर उधर के घर में चले गए थे, पता है। लेकिन आज मैं आपको एक और राज बताती हूँ।
परवेज इलाही साहब का जो घर है ना, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज आपको बता रही हूँ, क्या पता उसके भी ताने बाने इससे हों कि लोकेशन फ़ोन वही दिखाता था और बंदा होता नहीं था, तो बंदा होता किधर था, ये भी मैं आपको बताती हूँ। परवेज इलाही साहब का जो घर है ना, उनका जो ड्राइंग रूम है, उनके बिल्कुल ड्राइंग रूम के पास एक बहुत बड़ी शीशे की वॉल है। मतलब वैसे देखने में तो वो एक लुकिंग मिरर आपको लगेगा, लेकिन वो एक्चुअली एक मूविंग डोर है, वो एक असल में एक दरवाज़ा है। उसको जब खोलते हैं तो एक और कमरा उसमें आता है, जो कि एक बेसिकली सेफ हेवन कह लें या सीक्रेट रूम कह लें, जिससे हम पहले फिल्मों में देखा करते हैं, लेकिन ये जेन्युइनली उनके घर पे है। ठीक है, परवेज इलाही साहब के घर पे जेन्युइनली ये रूम है, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनके करीबी हैं, उनको पता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जितने लोग ये मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल गया है। तो परवेज इलाही साहब वहाँ पर भी कभी कभी सुकून हासिल करने के लिए, पूरी दुनिया से कतई ताल्लुक़ होने के लिए उस कमरे के अंदर कभी कभी रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं। लेकिन वो कमरा इस तरह से बना हुआ है कि वो आम लोगों को, जो भी उनसे मिलने के लिए आता है, उनको पता नहीं चलेगा। ये सब मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया है, ठीक है, कि ऐसा नॉलेज ज़रूरी होता है। तो पुलिस ने देखा, जब लास्ट टाइम भी गए परवेज इलाही साहब नहीं मिले, फिर उसके बाद अब इसके जो मंजर आए सामने, जो वीडियोज़ आई सामने, वो बड़ी दिलचस्प थी। यानी कि गाड़ियाँ हैं, 4 गाड़ियों का काफ़िला, और परवेज़ इलाही साहब जो हैं अपेरेंटली अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस करने के लिए जा रहे थे गिलगित बल्तिस्तान में। आपको पता है लाहौर के अंदर तो फिर गर्मी तो है थोड़ी बहुत, हालांकि यहाँ पे भी मौसम अभी इतना गर्म नहीं है, लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान में फिर मौसम है वो तो नहीं। और फिर ये कि जी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो गाड़ी में चादर ओढ़ के बैठे थे हैं, और बैठे भी क्या थे, लेटे थे, बिल्कुल एक्चुअली पीछे वाली सीट पर लेटे थे। और पुलिस को कंफर्म खबर थी, और पुलिस जो है वो पिछले 8-10 दिनों से इसी ताक में थी। पुलिस, अब आप पूछेंगे कि जी घर के अंदर क्यों नहीं गई, तो मैंने आपको बताया ना, घर के अंदर भी तो सेफ जोन है, फ़ोन मिलता है, बंदा नहीं मिलता। फिर घर के अंदर, क्योंकि उस घर के अंदर और भी बहुत से घर हैं, चौधरी शुजात साहब का भी है, उनके बाकी भाइयों का भी है, शाफी हुसैन साहब का भी है, वजाहत हुसैन साहब का भी है, मतलब सबके डिफरेंट आगे से डिविजन्स हुई हुई हैं। तो बाकी लोगों का तो ऑफकोर्स प्राइवेसी ब्रीच नहीं होनी चाहिए ना। कार्रवाई अगर परवेज़ इलाही के हवाले से है तो फिर परवेज़ इलाही की जो प्राइवेसी है उसको ख़त्म करना चाहिए ना, क्योंकि मतलूब तो परवेज़ इलाही हैं। एनीवेज जी, तो पुलिस इस ताक में थी, पुलिस को मौका मिला और भागते हुए परवेज़ इलाही को फर लेता ते धर लेता। ठीक है, अब एक इसका पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ लोग मुझे ये बता रहे हैं जिसको मैं अग्री नहीं करती, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये पॉइंट ऑफ व्यू आया तो मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ। कुछ लोग ये भी हैं जो ये कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब पिछले कुछ अरसे से प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि वो पीटीआई के सदर हैं और वो चेयरमैन पीटीआई से किनारा कशी इख्तियार करना चाहते थे। वो इसलिए क्योंकि अगर वो लोग जिनको चेयरमैन पीटीआई ने, जिनको पीटीआई ने इज्जत दी, वो उनको इस मुश्किल वक्त में छोड़ करके चले गए, तो परवेज़ इलाही साहब को तो इज्जत मिली नहीं। उनको कब सदर वाली इज्जत मिली, कब उनके साथ जो है पार्टी के सदर वाला सलूक हुआ, ठेंगा उनको दिखाया और ठेंगे पे ही उनको रखा हुआ था। उनको बिल्कुल उनको कोई इज्जत नहीं दे रहे थे, कोई उनसे मुशावरत नहीं होती थी। और परवेज़ इलाही साहब इसकी 2 बार कंप्लेन मुन्नस अपने बेटे को कर चुके हैं, क्योंकि वो अपने बेटे की प्रेशर की वजह से इस तरफ ज्यादा इंक्लाइन थे। अब इस गिरफ्तारी के बाद एक चीज तो कंफर्म है, चाहे ये गिरफ्तारी परवेज़ इलाही साहब ने अपनी मर्जी से दी हो, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उनको लग रहा है कि खुद से अपनी मर्जी से गिरफ्तारी देंगे तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिलेगा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बहुत आसानी से टाटा बाय बाय, चलो जी चेयरमैन पीटीआई तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि वो एस्टैब्लिशमेंट को भी बता सकते हैं कि देखिए जी मेरी सियासत पे कांटा नहीं लगाना, क्योंकि मैंने उस आदमी को छोड़ दिया। इन बातों में से जो भी बात हो, लेकिन एक बात कन्फर्म है, परवेज़ इलाही को चाहे पुलिस ने अरेस्ट किया हो या परवेज़ इलाही साहब अपनी मर्जी से अरेस्ट हुए हों, उन्होंने मुन्नस इलाही साहब को छित्तर जरूर मारने हैं। क्या देख ले तेरे लीडर ने की काम किया है। हम तो 2 महीने भी इस पार्टी में नहीं टिक सके, इज्जत के तो पहले ही रोने थे। इज्जत तो ना फिरदौस आशिक अवान को मिली इस पार्टी में, और ना परवेज़ इलाही साहब को मिली। इज्जत तो पहले ही नहीं मिली थी। अब वो जो थोड़ी बहुत डेजिग्नेशन भी थी वो भी नहीं रही, क्योंकि आपको तो हालात पता है। और हालात खराब की मेराज, उसका अगर आपने लेवल देखना है ना, तो उसका लेवल ये है कि चेयरमैन पीटीआई, मैं बार बार यही कही जा रही हूँ ना, चेयरमैन पीटीआई नहीं नाम ले सकते, नहीं नाम ले सकते। वैसे जमहूरियत के अंदर अगर ये काम होता तो मैं इसके खिलाफ खड़ी होती कि क्यों नहीं नाम ले सकते, आप कैसे एक पॉलिटिकल लीडर का नाम खराब कर सकते हैं। लेकिन
मैं इसलिए नहीं खिलाफ खड़ी हो रही क्योंकि इमरान खान, जी हाँ, चेयरमैन पीटीआई, खुद फरीक थे, खुद पटिशनर थे, वो खुद अदालत में गए थे जब नवाज शरीफ का मुश्किल वक्त चल रहा था और उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ की तकरीरों के ऊपर, उसके नाम के ऊपर, उसकी हर चीज़ के ऊपर बैन लगना चाहिए। और ये खबरें आज भी अखबार के फ्रंट पेज पर मौजूद हैं। तो जो शख्स खुद ये काम करता रहा हो उसके लिए हम आज कैसे आवाज़ उठाएं और क्यों आवाज़ उठाएं, और फिर अपनी गलती भी ना मान रहा हो। कहते हैं ना, ढीठ 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 ही होता है, उसको नहीं बात समझ में आती। अच्छा जी, अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये परवेज लाई साहब की है जो वो करना भी चाहते हैं और ये आने भी वाली है, और आपको पता है कि इसमें क्या होगा, सबको कंटेंट पता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या कंटेंट होगा। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गायब अरकान की है, ये वो गायब अरकान थे जिनका नाम कमेटी में भी खान साहब ने डाला, और खान साहब का इसके ऊपर एक अलग नैरेटिव है। हम सबको, मीडिया को ये इन्फॉर्म किया गया कि आज रात को ये दो अहम अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। हमें पता था कि दो अहम अरकान कौन है क्योंकि ये मंजरनामे से गायब थे, परवेज खटक साहब एंड असद कैसर साहब। जाहिर सी बात है, बाय द टाइम ये मैं वीडियो बना रही हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब ये है कि भाई हम पीटीआई में नहीं है, हमने छोड़ दी पीटीआई। लेकिन पीटीआई छोड़ने से पहले इन दोनों हजरात ने पीटीआई के चेयरमैन को पहले छोड़ा था। वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि चेयरमैन पीटीआई ने इनको छोड़ा था। परवेज खटक साहब की बहुत ही करीबी उनकी फैमिली में डेथ हुई, चले उनकी बेगम की वफात हुई, उसकी ताज़ियत नहीं की। एक लगे तो एक हल्का फुल्का फ़ोन ही नहीं किया, मतलब हल्का फुल्का फ़ोन क्या होता है, मतलब मिस कॉल भी नहीं मारी उन्होंने परवेज खटक को, चेयरमैन पीटीआई ने। दूसरा असद कैसर ने क्या नहीं किया, आर्टिकल 6 गद्दारी वाला काम किया असद कैसर और कासिम सूरी ने। वही आपको याद नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में आइन को पामाइल किया कि नहीं किया, आइन को रौंदा कि नहीं रौंदा, और इन रिटर्न क्या दिया चेयरमैन पीटीआई ने इनको, ठहंगा, कुछ नहीं दिया। तो भाई ये सारा मामला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो टोटे टोटे हो चुकी है, टुकड़ों में बिखर चुकी है। इसके अलावा और बहुत सी खबरें हैं जो मैंने आपको बतानी है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो देखिएगा, फिर मज़ेदार बातें करेंगे।